नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सीएम शिवराज ने छतरपुर और पन्ना में रोड शो किया और जनता से वोट की अपील की। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग स्वागत के लिए मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। हमारे गांव में कहावत है, ना ढोल में, ना मदरिया में, ना दिल्ली में, ना भोपाल में। वहां भी सरकार नहीं, यहाँ भी सरकार नहीं, और जब थी तब भी कुछ किया नहीं। तो छतरपुर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। और दूसरी तरफ हम केवल पुल पुलिया, सड़क, अस्पताल और स्कूल नहीं बनाते, हम अपनी जनता की जिंदगी भी बनाते हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों नया रास्ता खोला है। और ये तो सरकारी नौकरियां होंगी, लेकिन सरकारी नौकरी के साथ साथ 25 लाख लोगों को स्वरोजगार से लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसी छतरपुर में 3600 स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपया दिए। मतलब चाय के ठेला वाले, पान की गुमटी वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पर सामान रख के बेचने वाले, इनको कोई चिंता करता था? हमने तय किया इनका काम धंधा बर्बाद हुआ है, तो इनका काम धंधा चले, इसलिए 10,000 रुपया बिना ब्याज के दिए जाए। पन्ना की सड़कों पर निकले सीएम शिवराज की एक झलक पाने के लिए लोग बेचैन दिखे। रोड शो के जरिए सीएम ने नगर पालिका परिषद के समस्त बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की और इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ अब ट्विटर खेलते हैं। अब वो तो ट्विटर खेलते हैं, जनता में कोई आधार है नहीं। कल सागर में ही जनता नहीं आई, कार्यकर्ता भी गायब हो गए, तो अब ट्विटर ही खेलेंगे। और जल संकट पे क्या कहेंगे? जल संकट पे उसको दूर करेंगे जरूर। अभी वर्तमान स्थिति में तो परिवहन और बाकी जो व्यवस्था आवश्यक है। सीएम शिवराज ने पंचायत चुनाव के निर्विरोध जीते जनप्रतिनिधियों से सीएम हाउस में मुलाकात की। सीएम ने उनका सम्मान किया और इस मौके पर सीएम ने कहा कि पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चुनकर आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की पंचायतों को ऐसा बनाइए जिससे वो देश में उदाहरण बन जाएं। 620 पंचायतों में निर्विरोध चुनाव होना ऐतिहासिक है। सीएम ने इस मौके पर बदमाशों और गुंडों को एक बार फिर चेतावनी दी। कहा कि महिलाओं की तरफ किसी भी गुंडे बदमाश ने आंख उठाकर देखा तो उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व करूंगा। ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में किया, इसलिए किया कि स्त्री और पुरुष समान हैं। अर्धनारीश्वर की हमारे यहाँ कल्पना है। स्त्री और पुरुष में क्षमता बराबर होती है, इसलिए बहनों को भी बड़ी संख्या में पंचायतों में चुन चुन के आना चाहिए। उनमें भी क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है और वो अब बेहतर काम करके दिखा सकती हैं कि देखो अपन को। इन पंचायतों को पूरे देश में उदाहरण बनाना है। उदाहरण काम के मामले में जनता ने अपना काम कर दिया, निर्विरोध आपको निर्वाचित कर दिया। अब अपन को जनता की सेवा और गांव का विकास करना है। समरस गांव की आंगनवाड़ी में बच्चों का वजन करवाएंगे और जो कम वजन के बच्चे निकलेंगे उनको अतिरिक्त आहार देके उनको अंडरवेट नहीं रहने देंगे, कुपोषित नहीं रहने देंगे, कुपोषण से बाहर निकाल के उनको लाएंगे। हर बच्चा हमारे गांव का स्वस्थ होगा। एक बात मैं साफ कहता हूं, मध्य प्रदेश में मैंने चेता दिया है सबको कि मां बहन बेटी की तरफ अगर गलत आंख कोई की उठ गई तो तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बचेगा नहीं वो। और इसलिए बुलडोजर चलाता हूं मैं। अगर किसी ने जुर्रत की तो नेस्त नाबूद। टिडोरी की पिपरिया कला ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने दोबारा मतदान करवाने की मांग की। मतदान में गड़बड़ी को लेकर पिपरिया कला गांव के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे और अधिकारियों से दोबारा मतदान कराने की अपील की। उनका आरोप है कि पिपरिया कला ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव अतर सिंह मरावी की ड्यूटी मतदान केंद्र में लगाई गई थी, जबकि खुद सचिव का भाई नरेंद्र मरावी उसी गांव से सरपंच का चुनाव लड़ रहा है। ग्रामीणों ने चुनाव प्रभावित करने की आशंका जताते हुए सचिव को अन्यत्र पदस्थ करने की शिकायत भी की थी। बहरहा एसडीएम बलवीर रमन ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
जो सरपंच पर अभ्यर्थी था और उसका जो भाई है वो वहाँ का स्थायी सचिव है और सचिव को ड्यूटी वहीं पे लगाया गया। उसमें क्या है, मतदाता प्रभावित हुए। इसकी आपत्ति को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं और कई प्रकार के जो पहले से उसकी मतलब शिकायत भी किया गया दाहिए थानेदार साहब उसके पास, SDM मैडम के पास मोबाइल के माध्यम से। ग्राम पिपरिया कला में जो मतदान हुई है उसमें सचिव अतर सिंह मरावी जो है सो सरपंच एजेंटों को दिन भर के लिए बाहर निकाल दिया गया था और सचिव अतर सिंह मनमानी बता कर जनताओं को अंदर वोटिंग करवाया है। इसलिए हमारी पब्लिक जो है सो असंतुष्ट है। नियमितता होगी। सचिव जो है अपने लोगों को वोट देने के लिए दे रहा था, बाकी लोगों को डरा धमका रहा था, अपने हिसाब से वोटिंग करवा रहा था। इसकी जांच करा दी जाएगी, SDM से चर्चा कर दी जाएगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। वहीं झाबुआ में बड़ी संख्या में ग्रामीण आधार कार्ड बनवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। जिले के लोग सेवा केंद्र पर बड़ी संख्या में ग्रामीण रोज जुटते हैं। दरअसल इस समय स्कूलों में प्रवेश चल रहा है जिसके लिए आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं, इसलिए ग्रामीण लोक सेवा केंद्र पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि नियम के मुताबिक एक दिन में 20 से 22 आधार कार्ड ही बनाए जा सकते हैं। आधार कार्ड के लिए सर अप्लाई के लिए बच्चे को पढ़ाने के लिए फोटो करवाना है और साइन करवाना है, मम्मी के नाम से है उसके। तो मेरे को मैं 10-15 दिन हो गया, मेरे को अगले शुक्रवार से मैं आ रहा हूँ। ये दूसरा शुक्रवार गया और आज सोमवार हो गया है सर। तो ये लोग आधार कार्ड बनाने के लिए हमारा जब नंबर आ जाता है तब भी जैसे कि बोलते हैं कि झगड़ा हो गया, भाग गए लैपटॉप लेके, ऐसे बोलते हैं और हमारा काम हो नहीं पा रहा। हमारा खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं, हम इधर आधार कार्ड बनवाने के लिए आए कि हमारे बच्चों को एग्रीमेंट के लिए देते हैं। सेवा केंद्र पे अभी मशीन देखिए चालू हुआ है, 2 महीने हो रहे हैं अभी यहाँ पे चालू हुए और एडमिशन का समय है इसलिए आवेदक ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास है कि एक मशीन से 25 से 30 ही आधार कार्ड एक दिन में बनाया जा सकता है जी। इससे ज़्यादा अगर लिमिट हम क्रॉस करेंगे तो चूंकि नियम है, रूल है आधार का कि भाई उससे ज़्यादा में पैकेट्स हमारे ज़्यादा अगर होंगे और उसमें थोड़ा सा मिस प्रैक्टिस की संभावना रहती है तो मशीन ब्लैकलिस्ट हो सकती है। एमपी में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। प्रदेश भर में 1 जून से 25 जून तक 41,799 लीटर शराब जब्त किया गया, जिसकी कीमत 4,66,00,000 रुपए आंकी गई है। सबसे ज्यादा शराब 12,570 लीटर धार से जब्त हुई है। बड़वानी में उस समय एक बड़ा हादसा होते होते बच गया जब सवारियों से भरी बस खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। दरअसल 52 गजा घाट में चढ़ाई के दौरान बस बेकाबू हो गई और पेड़ से जा टकराई। बस का ड्राइवर चलती बस से कूद गया। पूरी बस सवारियों से खचाखच भरी थी। कुछ सवारियों को मामूली चोटें आई हैं। अगर खाई में बस गिरती तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी। बस चालक और स्टाफ घटना के बाद मौके से फरार हो गए। और अब बात करेंगे हरदा जिले की, जहां के टिमरनी थाने के पुलिसकर्मी एक परिवार के लिए फरिश्ता बनकर आए। टिमरनी थाने के पुलिसकर्मियों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए गर्भवती महिला की जान बचाई। दरअसल जिला अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला प्रियंका को बी पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता थी। महिला के शरीर में महज 6 ग्राम ब्लड बचा हुआ था। इस बात की जानकारी जैसे ही टिमरनी टीआई सुशील पटेल को लगी, वो अपने पुलिसकर्मियों के साथ 20 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल पहुंचे और ब्लड दिया। इस तरह गर्भवती महिला की जान बच पाई। परिजन ने पुलिस कर्मियों को धन्यवाद दिया है। और मेरी पत्नी को ब्लड की जरूरत थी और पुलिस जी आए और उन्होंने ब्लड देकर मेरा बहुत बहुत। जिला अस्पताल हरदा में एक महिला है जिनको खून की कमी है और उसी के कारण ब्लड की आवश्यकता थी, तो मैं तुरंत सूचना पर अपने साथियों के साथ जिला अस्पताल में ब्लड देने के लिए आया। मुझे अभी सूचना मिली थी मेरे मित्र सुशील पटेल जी से, थाना प्रभारी टिमरनी है, कि हरदा जिला अस्पताल में गर्भवती महिला है जिनको खून की सख्त आवश्यकता है। तो उनके द्वारा मुझे बताया गया, तो हम सभी हमारे स्टाफ के कर्मचारी और 2 अन्य पुलिसकर्मी यहाँ पर आए हैं, तो उसको ब्लड की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमने ब्लड डोनेशन किया। आज एक प्रियंका नाम की महिला को रक्त की आवश्यकता थी। उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था। बी पॉजिटिव ब्लड की
ब्लड की आवश्यकता थी, ब्लड बैंक में ख़त्म हो गया था। तब सोशल मीडिया पे से जानकारी प्राप्त करके पिमरनी थाने के जो टीआई और अन्य 2 पुलिसकर्मी आकर के उन्होंने वॉलेंटरीली ब्लड दिया। ये एक बहुत बड़ा मानवता का उदाहरण है। अब बात करेंगे रणजी के रणबांकुरों की। रणजी चैंपियन एमपी की टीम इंदौर पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। आपको बता दें कि एमपी की टीम ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में 41 बार की चैंपियन मुंबई को मात दी थी, जिसके बाद एमपी की टीम आज इंदौर वापस लौटी है। और खिलाड़ियों को किस तरीके से स्वागत किया गया फूल मालाओं के साथ ढोल बजाकर, वो आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं। ये तो मतलब हिस्ट्री बनी है अपने लिए, मतलब पिछले 70 साल में जो नहीं हुआ वो आज अपने साथ साकार हुआ। तो मतलब मुश्ताक अली साहब का सपना था कि उनके जीते जी कोई रणजी ट्रॉफी जीत जाए। भले वो आज हमारे बीच में नहीं है, पर आज उनकी आत्मा भी कहीं ना कहीं सुकून से होगी कि मध्य प्रदेश की टीम आज रणजी ट्रॉफी विजेता है। और जो स्वागत, इंदौर फेमस ही है स्वागत के लिए लोगों के। इंदौर तो गढ़ ही है इसके लिए कि हॉस्पिटलिटी और सब सारे खेल संस्था के लोग मौजूद थे। ये और अच्छी बात थी, इसलिए मैं और सारे खेल संस्था को धन्यवाद देता हूँ, चाहे वो हॉकी फेडरेशन हो, चाहे इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे ओलंपिक एसोसिएशन हो, चाहे टेनिस एसोसिएशन। नहीं, बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी जीत है। मध्य प्रदेश का क्रिकेट एक समय में जगदाले साहब के समय, मुश्ताक अली साहब के समय जिस प्रकार सिरमौर पर था, आज एक बार फिर हमारे नौजवानों ने वो प्रतिष्ठा दिलाई है, इसलिए उनका स्वागत बनता था। और हम सब उन जितने भी खिलाड़ी हैं उनके प्रति बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और निश्चित रूप से इसमें तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारत की टीम में दरवाजा खटखटाएं। Here's congratulations to our boys of the Ranji Trophy team, Captain Srivastav and his full team that have led MPCA back to its former glory. It has taken us a long 68 years, but this young team has restored MPCA's exalted place in the cricketing fraternity. Coach Chandrakant Pandit ji, congratulations to you. It's under your stewardship that this has been possible. I congratulate our team members. I congratulate the MPCA administrative team, all who have worked cohesively to make history possible again. तो हर कोई आज एमपी के खिलाड़ियों को बधाई दे रहा है और एमपी के खिलाड़ियों पर पूरे मध्य प्रदेश वासियों को आज गर्व है। रणजी ट्रॉफी जीतकर लौटे खिलाड़ी इंदौर पहुंचते ही सीधे बप्पा की शरण में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। एयरपोर्ट से सभी विजयी टीम सीधे खजराना गणेश मंदिर पहुंची, जहां पर भगवान गणेश के दर्शन किए और दर्शन के बाद टीम एमपीसीए स्टेडियम पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो जैसे ही टीम इंदौर पहुंचती है, एयरपोर्ट के बाहर सभी खिलाड़ियों का, सपोर्टिंग स्टाफ का, कोच चंद्रकांत पंडित का भव्य स्वागत किया जाता है। उसके बाद सीधे टीम पहुंचती है भगवान गणेश के मंदिर। खजराना गणेश के मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद सभी खिलाड़ियों ने, सपोर्टिंग स्टाफ ने लिया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।